प्लीज अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब आप इसी तरीके की आवाज़ें कुछ समय बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सुनेंगे, क्योंकि साथियों यहाँ पर बन रहा है एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो स्वागत करता हूँ आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विकास शर्मा रियल एस्टेट पर। और आज मैं आपको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो कंस्ट्रक्शन अपडेट है उसके बारे में बताऊंगा कि कहां तक इसका काम पूरा हो चुका है, क्योंकि ये इंटरनल व्यूज़ आपके सामने आज जो मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीनिंग पर, तो ये इंटरनल आपका कंस्ट्रक्शन अपडेट है कि भाई किस तरीके से काम चल रहा है। आप देख रहे हैं लगातार अखबारों की सुर्खियों के माध्यम से खबरें आती हैं कि एयरपोर्ट के रनवे का काम इतना पूरा हो चुका है, एटीसी टावर का काम पूरा हो चुका है, उसी के साथ साथ तीसरे रनवे पर भी कार्य चल रहा है। तो आप अपने सामने देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बिल्डिंग का कार्य हो रहा है, लगातार जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी करके तय समय से पहले इसको यहाँ पर पूर्ण किया जाना, मतलब लगभग मीटिंग में ये बातें रखी गई हैं कि जो हमने समय रखा है उससे पहले आपको पूरा करना है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आयरन एंड स्टील का वर्क यहाँ पर लगातार हो रहा है, वर्कर्स लगातार मेहनत कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि एल&टी जो है, एल&टी पर पूरे देश का भरोसा है। और टाटा एक ऐसी कंपनी है कि जब कहीं भी आपने चाहे वो हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा हो या बाहरी सुरक्षा में परिवहन के साधन की, या हम बात करें कि एक कमिटमेंट की, तो टाटा पर विश्वास हमेशा खरा उतर रहा है। आप जान रहे हैं कि लगभग जेवर एयरपोर्ट का 75% जो कार्य है वो पूरा हो चुका है। रनवे भी पूरी तरीके से बन चुके हैं। फ्लाइट के लिए जो जरूरी उपकरण होते हैं, एटीसी टावर आप सभी जानते हैं कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल, और फ्लाइट के लिए जो भी जरूरी उपकरण हैं उनको लगा दिया है। रडार वगैरह का काम है, और मतलब इस माह में रडार का काम पूरा हो जाएगा। और रडार लगने से पहले रोजाना ना जो 50 फ्लाइट हैं, अभी जो तय किया गया कि 50 फ्लाइटें हम एक टेस्टिंग के तौर पर उड़ा के देखेंगे किस तरीके से होगा। और अप्रोक्स अप्रैल के माह में, मतलब एंड ऑफ द अप्रैल की मैं बात करूं, तो लगभग यहाँ से फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी, उनका टेक ऑफ होना शुरू हो जाएगा, ट्रायल शुरू हो जाएगा। अभी जो तुम सामने देख रहे हो ना, ये प्रॉपर रनवे का काम है। ये जितने भी जो रोलर्स वगैरह हैं उसको प्लेन कर रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। ये जो बहुत दूर आप मिट्टी का जो गुब्बार देख रहे हैं वो आपका तीसरे रनवे का कार्य है। ये सामने रनवे का ऑलमोस्ट जो पहला और दूसरा रनवे वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। तो नागरिक उड्डयन विभाग के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल इत्यादि की बैठक हुई है। उस बैठक में सख्त निर्देश दिए हैं कि इसको तय समय से पहले पूर्ण किया जाना है। और इसी के साथ साथ आप सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर अरुणवीर सिंह जो यमुना अथॉरिटी के सीईओ हैं, उनका कार्यकाल भी वृद्धि किया गया। उनके कार्यकाल में एक्सटेंड, मतलब 3 टाइम एक्सटेंड एक आईएएस ऑफिसर का अब तक यूपी की हिस्ट्री में किसी का नहीं हुआ है। तो ये सिर्फ हुआ इसलिए कि तय समय से पहले जो चीज़ें वो कर रहे हैं, क्योंकि देखो कोई भी अधिकारी आता है तो भाई टाइम लग जाता है। तो उसके बाद उनको एक्सटेंशन दिया, सर्विस एक्सटेंशन, कि भाई आप यहीं रहें और काम को पूरी तरीके से अपनी मुस्तैदी में इसको कराएं। और आप देख रहे हैं कि रनवे का ये जो साइड व्यू आप पूरा देख रहे हैं ना, ये दाएं बाएं सब फुल कंस्ट्रक्शन। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिन में दोस्तों, रात को भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। स्पेशल लेबर के लिए एयरपोर्ट की साइट पर ही उनके रहने के लिए कॉलोनी प्रॉपर बनाई गई है, ताकि उन्हें किसी भी चीज़ की जरूरत ना हो और काम में कोई भी देरी ना हो। ठीक है। और इसके लिए जो एक कार्यदायी संस्था भी बनाई है, आप सभी को पता है, नियाल बनाया है, यानी कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड अथॉरिटी बनाकर इसको काम किया गया है। अब तक लगभग इस पर 8000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। मतलब टोटल जो फेज 1 का जो काम है एक एयरपोर्ट वाला, इसमें लगभग 10,000 करोड़ का बजट आया है और अब तक 8000 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। और इसी के साथ साथ जैसे जैसे फ्लाइट की तिथि नज़दीक आ रही है, प्रॉपर्टी के दाम भी अपने चरम पर हैं। और आप देखेंगे कि कुछ समय बाद यहाँ की जो प्रॉपर्टी है वो गुड़गांव और बड़े बड़े शहरों को भी फेल कर देगी। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छा समय है निवेश करने का। यदि आप भी यमुना में कोई निवेश देख रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट टाइम है, आप भी इन्वेस्ट कीजिए। और आप यहाँ की कंस्ट्रक्शन अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से लेते रहेंगे। जो भी साथी नए आए हैं और फर्स्ट टाइम है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको जेवर एयरपोर्ट की भूमि अधिग्रहण से लेकर आपको उसके कंस्ट्रक्शन और फ्लाइट टेक ऑफ तक की सारी चीज़ें और आगे तक की हमेशा इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेंगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए मेरा नंबर मेंशन है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इवन व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। राधे राधे।